हेलो दोस्तों, एक और दिवाली की नई कहानी। कई साल पहले की बात है। एक एलियन का यान उड़ते हुए हमारे पृथ्वी तक चला आता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़े पास पहुंचता है वह एक सैटेलाइट से टकरा जाता है। सैटेलाइट टूटकर पानी के अंदर गिर जाता है और एलियन का यान भी एकदम टूट फूट जाता है और गिरते हुए सीधे एक जंगल के पास पहुंच जाता है। वह यान धरती को चीरते हुए बहुत दूर तक जाता है। वह एलियन का यान एकदम टूट फूट गया था और तभी उसके अंदर से कुछ एलियन दौड़ते हुए बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह अपना जान बचाकर उस यान से बाहर निकलते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। देखो, अब इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। कुछ दिन हमको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। चलो इसको बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा घूम लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे, तब तक थोड़ा घूम कर आते हैं और इसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगेगा। फिर वह घूमते घूमते जंगल में काफी दूर तक चले जाते हैं। तभी उनको एक बाघ बैठा हुआ दिखता है। वह बाघ अपना भोजन करके आराम कर रहा था और उसको भूख नहीं लगी थी। तभी दोनों एलियन आपस में बात करने लगे। देखो, ये तो मुझको कोई पालतू जानवर लगता है, चलो हम लोग इसके पास चलते हैं। तभी दूसरा बोला, नहीं नहीं, हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यह हमला कर सकता है हम पे। वह चलते चलते उस बाघ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह बाघ उनको दौड़ा लेता है। थोड़ा और तेज भागो, नहीं तो ये हमको खा जाएगा। किसी तरह वह अपना जान बचा के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वह आपस में बात करने लगते हैं। हमें यहाँ के जीव और जंतुओं के बारे में पता लगाना चाहिए। हम सैटेलाइट की मदद से उसका पता लगाते हैं। फिर उन एलियन ने सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी पर बसे जीव और जंतुओं के बारे में देखा और उनको यह भी पता चला कि यहाँ पर सबसे खतरनाक सिर्फ इंसान ही है और बाकी सब तो कोई भी खतरनाक नहीं है। सैटेलाइट के डेटा के हिसाब से यहाँ पर सबसे खतरनाक इंसान है और हमको इंसानों से बचकर रहना है। किसी तरह हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा बसंतपुर नाम का गांव था। एक दिन उस गांव से एक आदमी लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। थोड़ी देर तक लकड़ी काटते काटते उसकी नज़र उस बड़े यान पे पड़ती है और उसको देखते हुए वह आगे बढ़ने लगता है। अरे ये क्या चीज़ है, यह तो बहुत बड़ी है और यहाँ का तो नहीं लगता ये। वह जैसे ही उस यान के पास पहुंचा तभी उन एलियंस ने उसको देख लिया और आपस में बात करने लगे। देखो, यह हथियार लेके आ रहा है, यह हमको पक्का मारेगा, इस पे हमला करो। तभी उनमें से एक एलियन अपना यंत्र निकाल के उस इंसान पे हमला करना शुरू कर देता है और उस पे हमला करके उसको पिघला देता है। इस तरह वह आदमी जल के राख हो जाता है। जो भी गांव वाला उस यान के पास पहुंचता था, एलियंस उन पे हमला करके उनको पिघला देते हैं। इस तरह गांव में सभी लोग परेशान हो चुके थे। उधर एलियंस अपना यान बनाने में लगे हुए थे और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना चाहते थे। गांव में भी एलियन के बारे में बात फैल चुकी थी। एक आदमी बोला, देखो, मैं तो किसी तरह अपना जान बचा के जंगल से भाग आया। वह एलियंस तो बहुत खतरनाक है। कोई भी इंसान उनके पास जाता है वह उन पे हमला कर देते हैं। हमको सोनू के पास चलना चाहिए। वह बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें बनाता है, शायद वह हम सबकी मदद करे। सोनू एक बहुत ही होशियार आदमी था और सभी गांव वाले सोनू को जाकर पूरी बात बताते हैं। तभी सोनू कहता है, अच्छा तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई जुगाड़ निकालता हूँ। हम लोग उन एलियंस को मार देंगे। मैं एक नई चीज पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दिवाली का समय था और चारों ओर पटाखे फूट रहे थे।
और उधर वह एलियन अपना यान एकदम ठीक करने में लगे हुए थे। तभी सोनू भी कुछ रोबोट्स को तैयार करता है और उनको लेकर उस एलियन के यान के पास जाता है। उस एलियन के यान के थोड़े ही पास में वह एक सुरंग बनाना शुरू कर देता है। वह उन छोटे रोबोट्स की मदद से सुरंग को तेजी से बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वह सभी रोबोट्स सुरंग को एकदम तैयार कर देते हैं और सोनू भी पूरा प्लान बना लेता है कि किस तरह इस एलियंस को मारा जाए। उसके बाद सभी रोबोट्स और कुछ आदमियों की मदद से वह बड़े बड़े रॉकेट बना के जमीन के नीचे लगा देते हैं। टिंकू उन पटाखों में आग लगा देता है और उसके बाद सभी रॉकेट में आग लग जाता है। इस तरह एलियंस को कुछ भी नहीं पता चलता और उनको यह भी नहीं पता था कि नीचे क्या है। तभी वह रॉकेट उड़ते हुए एलियन के यान को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं और ऊपर जाके वह एकदम फट जाता है और एलियन का यान एकदम नष्ट हो जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मजेदार कहानी। यह कहानी है मायापुर नाम के गांव की। उस गांव में विनोद और सोनू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वह रोज शाम को घूमने निकल जाया करते थे। एक दिन वह घूमने के लिए शाम को जंगल की ओर चले गए। विनोद यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था और सोनू इधर उधर देख रहा था। तभी सोनू की नज़र दो मछलियों पे पड़ी और विनोद और सोनू दोनों उस मछली के पास आए और उस मछली को उठाकर उन्होंने पानी में डाल दिया। और थोड़ी देर बाद वह घर की ओर वापस निकल गए। लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी मछली निकली और उनको पुकारने लगी। मछली बोली, लगता है तुम लोग बहुत भले इंसान हो। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या इनाम चाहिए, बताओ मुझे। तभी विनोद बोलता है, देखो हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो अपनी तरफ से दो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तभी मछली बोली, अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ तुमको क्या देना है। वह मछली नदी के गहराई में जाकर वापस लौटती है और अपने साथ एक जादुई पेड़ लेकर आती है। वह पेड़ वह विनोद को देती है। वह एक मंत्र बताती है जिसको बोलने से वह पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा और एक जादुई दुनिया से जुड़ जाएगा जहाँ पर बहुत सारा खजाना है। मछली की पूरी बात सुनने के बाद वह दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं और फिर रात हो जाता है। वह दोनों सो जाते हैं और सुबह उठकर सोनू विनोद के पास आता है और उससे कहने लगता है, देखो विनोद, उस मछली ने हमें यह जादुई पेड़ दिया है। चलो इसको आज आजमाते हैं, देखते हैं मंत्र बोल के क्या होता है। ऐसा कहकर उन दोनों ने वह पेड़ वहीं पर लगा दिया और उस मंत्र को बोला। मंत्र को बोलते ही वह पेड़ एकदम बड़ा होने लगा। थोड़ी देर के बाद वह पेड़ बहुत बड़ा हो गया और आसमान के ऊंचाइयों को छूने लगा और एक जादुई दुनिया से जा मिला। फिर वह विनोद और सोनू दोनों उस पेड़ पे चढ़ने लगे और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वह बहुत ऊपर तक पहुंच गए। वहां पर देखा उन्होंने कि वाकई में वहां पर एक जादुई दुनिया है। दरअसल वह एक जादुई दुनिया था और वहां पर बहुत सारा खजाना भी था। वह दोनों घूमते घूमते वहां पर चारों ओर देखने लगते हैं और उनकी नज़र वहां पर खजाने पे पड़ती है। वहां पर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। वह वहां पर जाते हैं और इतना सारा खजाना देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद वह आपस में बात करते हैं और सोनू कहता है, देखो हमको यह सब खजाना लेकर वापस लौट जाना चाहिए, पता नहीं यहाँ पर क्या क्या है। तभी विनोद बोलता है, देखो तुम जाओ, मैं देखता हूँ यहाँ पर शायद और खजाना हो, वो भी लेके आऊंगा मैं, तुम जाओ अगर तुमको जाना है। ऐसा कहकर वह दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। विनोद जंगल की ओर निकल जाता है और सोनू खजाना लेकर वापस घर की ओर लौट जाता है और उस पेड़ से वापस नीचे उतर जाता है।
विनोद अकेले ही उस जादुई दुनिया में घूम रहा था। तभी चलते चलते वह देखता है कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियां हैं। उनको देख के वह एकदम डर जाता है। वहां पर एक काली छिपकली थी जो कि आग उगलती थी और वहां पर बहुत सारे हीरे भी थे। यह सब देखकर वह एकदम डर गया और वापस जाने का सोचने लगा और मन ही मन सोचने लगा, मुझको वापस लौट जाना चाहिए। जितना भी सोना मिला है उतना लेकर लौट जाना चाहिए, नहीं तो ये छिपकलियां मुझको मार डालेंगी। लेकिन उसका पीछा कुछ छोटे छोटे छिपकली के बच्चे कर लेते हैं और उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। वह किसी तरह अपना जान बचा के वहां से भागना चाहता था। तभी वह काले छिपकली का बच्चा उसका पांव पकड़ लेता है और उसको काट लेता है। किसी तरह वह दौड़ते दौड़ते वहां से भागता है और अपना जान बचा लेता है। उसके बाद वह उस पेड़ की मदद से जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था। तभी वहां पर एक बड़ी छिपकली भी आ जाती है और आग उगल के उस पे हमला करने लगती है। छोटे छिपकली के काटने की वजह से उस जादू का असर उस पे होने लगता है और थोड़ी देर में वह भी एक बहुत बड़ा छिपकली में बदल जाता है। वजन ज्यादा होने के कारण वह पेड़ उसका भार नहीं संभाल पा रहा था और थोड़ी देर बाद वह पेड़ नीचे की ओर गिरने लगता है और एक घर के ऊपर जाके टिक जाता है। जादू के असर की वजह से विनोद एक छिपकली बन गया था और एकदम बेकाबू हो गया था। वह उस पेड़ से उतर के गांव पे हमला करना शुरू कर देता है। वह किसी भी चीज को देखता तो उसका पीछा कर लेता और उस पे आग लगाना शुरू कर देता। इसी तरीके से उसने एक बैलगाड़ी पे आग लगा दिया। थोड़ी देर बाद आग लगाते लगाते उसने पूरे गांव में आग लगा दिया और सभी गांव वाले इधर उधर डर डर के भागने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह छिपकली एक दुकान में भी आग लगा देती है। इस तरह काफी देर आग लगाने के बाद यह सब सोनू भी देखता है और उसको भी समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तब वह दौड़ते हुए उस मछली के पास जाने लगता है जिसने वह जादुई पेड़ दिया था। थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद वह उस मछली के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। वह मछली सोनू को जादुई पानी देती है और उस छिपकली के ऊपर डालने के लिए कहती है। उसके बाद सोनू दौड़ते दौड़ते वापस घर आता है और छत के ऊपर चढ़ जाता है। उधर वह छिपकली एक ऑटो पे हमला कर रही थी और उस पे आग लगा रही थी। तभी सोनू ऊपर से पानी उसके ऊपर डाल देता है और वह छिपकली के ऊपर जादू का असर होने लगता है। थोड़ी देर बाद वह छिपकली वापस विनोद में बदल जाती है और वह विनोद एकदम खुश हो जाता है। दोस्तों, कैसा कहानी देखना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।